बहुत घटिया सोच है। यदि ये सोच बनी रहे कि मुझे अच्छा खाने को मिले, अच्छा सोने को मिले, अच्छा रहने को मिले, बहुत घटिया सोच है। रात के 12:30 बजे जग गए, अपनी दिनचर्या में लगे, 10:30 बजे तक लगे रहेंगे, फिर जाके ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं और आप कमाई नहीं कर पा रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त। अरे मरना है यार, जाना है यहां से। अच्छी नाम की कमाई कर लो, अच्छी अध्यात्म की उन्नति कर लो, लाखों का कल्याण कर दोगे। सतरति सतरति सा लोकांतारयति, हमारा जन्म दूसरों का मंगल करने के लिए हुआ है। आप विश्वास कीजिए, बहुत घाटे का सौदा हो रहा है, बहुत घाटे का। किसको चढ़ाएं, किसको उत्तम रीति में पहुंचाएं, जब तक हमारी आज्ञा पर तुम बलिदान होना नहीं चाहोगे तब तक नहीं बन सकता। पंच प्यारों की रचना जानते हो कैसे हुई थी? हमें तुम्हारा रक्त चाहिए, तुम्हारी गर्दन चाहिए, खड़े हो सभा में कौन? तो एक खड़े हुए, अंदर गए और ऐसे रक्त की धारा चल पड़ी। अब दूसरा कोई खड़ा हो, 5 केवल खड़े हुए थे लाखों की सभा में, फिर 5 को निकाल के लाए क्योंकि काटा नहीं था, वहां केवल लीला की थी, अन्य रक्त की लीला केवल हुई थी, वहां किसी की हिंसा नहीं हुई थी। सब आश्चर्यचकित हो गए। ये हैं 5 और एक एक से इतनी सामर्थ्य भर दूंगा कि 1.25 लाख को एक परास्त कर देगा। परम पूज्य श्री गुरु गोविंद सिंह के वचन। एक को 1.25 लाख परास्त करने वाली सामर्थ्य तैयार करो, क्यों? प्राणों को बलिदान कर दिया। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दिव्यानुभूति के लिए तुम्हारा मानव शरीर मिला है, पार्थिव भोगों के लिए नहीं। पर इसमें आपको अपनी कृपा करनी बकाया रह गई। सब कृपा आपके ऊपर है, आप अपनी कृपा कर ले। इसमें हमें सब घाटा नजर आ रहा है। गुरु कृपा, धाम कृपा, इष्ट कृपा, शास्त्र कृपा। गुरु लाखों ने बनाया, लेकिन गुरु की बात मानने वाला कोई बिरला ही है। ऐसा नहीं कि नहीं है, पर वो इतने में अंगुली में गिने जाए। एक साधु जब साधना करता है तो प्रांत को पावन कर देता है, और सैकड़ों साधु जहां भजन करे तो राष्ट्र को पावन करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए जगो, मोह निद्रा से जगो। तुम मानव नहीं हो, तुम भगवान के दिव्य अंश हो। तुम्हारा जन्म ही हुआ है दिव्यता के लिए, पशुता के लिए तो अन्य योनियां है। निद्रा भय आहार मैथुन, ये पशुता है, इसके लिए अन्य योनियां हैं। तुम दिव्य नारायण स्वरूप हो, हरि स्वरूप हो, अपने स्वरूप की तरफ बढ़ो। ये सब छोड़ो, ये आंतरिक वृत्ति को सुधारो भाई। खान पान विश्राम ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पूरा जीवन खाते खाते मर जाओगे, फिर भी रसेंद्री तृप्त नहीं होगी। भोगते भोगते मर जाओ पर जनेंद्री तृप्त नहीं होगी। देखते देखते मर जाओ पर नेत्रेंद्री तृप्त नहीं होगी। ये कैसा झूठा नाटक। इस नाटक का पर्दाफाश करने के लिए तुम जन्मे हो, अपने हृदय के नाटक का पर्दाफाश करने के लिए। यही सुकृत है, यही तप है, और ऐसे हृदय वालों का आकर्षण श्री प्रियालाल करते हैं। बिना देखे जीवन चला जाए तो धिक्कार है जीवन को। क्या देखना है? प्रिया प्रीतम को। इन्हीं आंखों से ऐसे स्पष्ट, इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल करी लेखे। इसके लिए श्रीपाद वर्णन करें। सुक्षीणा धमनी ततो मृज वपु, केशो जरत कंथया, कौपीनेन चचीर खंडक कृते, नाढ्योति सौम्याकृति। तूष्णीका सकला धमाधम इवात्यंतम विदूरे चरन, श्री राधा पद दास्य लीन हृदयो वृंदावने श्याम कृति। बोले इतना साधन में तन्मय है कि भोजन बहुत अल्प हो गया, इसलिए सुक्षीणा धमनी, नस नाड़ियां एक एक गिन लो। देखो यह है अपने ऊपर कृपा। और आपसे सच्ची कहते हैं, कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी ना शक्ति का ह्रास और ना निराशा, ना चेहरा उदास। कैसे? साधन बल। आसनों में बैठने वाला, प्राणों का संयमन करने वाला कभी भी तेज रहित नहीं हो सकता, उत्साह रहित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सामर्थ्य है। भजन, ब्रह्मचर्य, आसन, प्राणायाम, बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी किसी भी संप्रदाय का हो, यह अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। कोई सुन नहीं रहा। ये अपने ऊपर कृपाए राग त्यागी वैरागी कहलाने वाले आप हैं, परमार्थ के पथिक हैं। सुक्षीणा धमनी ततो मृज वपु, केशो जरत कंथया।
शरीर की एक एक नस नाड़ी गिन ली जाए ऐसी, क्योंकि अल्पाहार। पूज्यपाद उड़िया बाबा, पूज्यपाद मग्नानंद सरस्वती जी महाराज, श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम जी, रोटी राम बाबा, एक सितवा बाबा, ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष। एक दिन सितवा बाबा जा रहे थे तो गांव में पहले शौच बाहर जाया जाता था, तो एक लोटे में 3 माताएं शौच। उनमें से एक ने कहा कि तुम्हें कितना? तो बोले 2-3 चुल्लू। बोले हाथ तो साफ नहीं हुआ होगा। बोले आटा लगाना है, साफ ही हो जाएगा उसमें। विनोद में उसने कहा आटा लगाने में तो साफ ही हो जाए। उसी समय सितवा बाबा ने संकल्प लिया, आजीवन कभी रोटी नहीं खाऊंगा। तो अन्न भुंजवा लेते और वो से इतना ऐसा, वो बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। रोटी राम बाबा जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ये दर्शन करने जाया करती थी, जिससे देवरा बाबा के बड़े सिद्ध महापुरुष रोटी राम। बस हाथ में ऐसे रोटी ले ली, बस उसी को पर बस। ये 56 प्रकार के भोग प्रियालाल पावे। देखो स्वामी जी उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट को सेवे। ऐसे प्रसाद बिहारी जी का ले लेते हो सब, आप चना पाके। हे भाई, कमाने आए हो, लक्ष्य पे तीर एकदम अमोघ बाण की तरह जाना चाहिए। यही समय कमाने का, यही समय कमाने का, यही समय गंवाने का है। जिसकी जवानी तप में, उसकी वृद्धावस्था महान आनंद में। जिसकी जवानी भोग में, उसकी वृद्धावस्था दुर्गति में। कागज में लिख लो। और जिसका प्रारंभ से भजन उसका अंतिम भगवदाकार निश्चित। जिसका प्रारंभ विषयाकार, अंतिम बदलना बड़ा कठिन। ये जीवन की बातें कह रहे हैं। सुख क्षीणा धमनी ततो मृज वपु। कैसे कैसे तुम्हें बताएं? लक्ष्य ही नहीं है तो कैसे बताएं? लक्ष्य जब बन जाएगा तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खाला है, हरियासिक का मगन आ रहा है। हलवा और गुलाब जामुन पाने वाले लाखों हो सकते हैं, लेकिन प्रियालाल के लिए आंसू बहाने वाले दो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। सत्य सत्य परम सत्य बात कह रहा हूं। परम कसौटी कस के अपने आप को झोंक दो तपस्या में, अभी आगे प्रियालाल मिल जाएंगे। दिव्य अनुभूतियां बिना गुरु की आज्ञा पर चले दिव्य अनुभूतियां नहीं हो सकती। एक खा पी के मोबाइल से गंदी बातें देख के समय काट लो, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला देखने का अधिकार नहीं प्राप्त कर पाओगे, मान लो। और एक बार चढ़ाई पे चढ़ जाओ तो सब खत्म हो गया। साधन काल में एक कवल अन्न पूज्य पादुरिया बाबा, सिद्धावस्था में 70 घरों में एक दिन में भिक्षा पाने जाते थे। एक दिन में 70 घरों में अगर एक एक कवल पाते होंगे तो 70 कवल पाते। समझ लीजिए आप, एक बार चढ़ाई पे चढ़ जाओ, खेल हो गया, भगवत साक्षात्कार हो गया। अब क्या, अब तो बादशाह हो गए। घूमो, आनंद मगन घूमो, कोई परास्त नहीं कर सकता। पर चढ़ाई ही नहीं चढ़ रहे। बिना विजयी हुए कोई सम्राट नहीं बनता। संतों को बादशाह का बादशाह कहा गया है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। देखो तुम गुलाम हो या शाहनशाह हो। बड़ी विचित्र दुर्दशा है, बड़ी विचित्र दुर्दशा। ए भाई जगो। सुख क्षीणा धमनी ततो मृज वपुः केशो जरत कंथया। कभी एक मिनट जीवन में किसी के पास बैठ करके वार्ता करने की कभी रुचि नहीं रही। वार्ता करने की रुचि यहां वृंदावन तक में बलराम ब्रजवासी जब मिलने आते थे तो सबसे ऊपर छत में पद्मासन लगाए बैठे। कभी जब दृष्टि खुलती तो देखते हाथ जोड़े खड़ा है, ए बाबा कुछ पाया है कि नहीं, ये ले ले प्रसाद, पा लेना। हाँ ठीक है भैया, रख दो और आप जाओ। कभी विश्वास कीजिए, प्रपंच, वार्ता, हंसी मजाक, मिलना जुलना, आग लगाओ अंदर। ये दूसरे के समझाने से नहीं होता है, खुद की आग से होता है। नई अवस्था है आपकी, या परमार्थ में चल रहे हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये पेट बढ़ने का मतलब है साधन विहीन जीवन कर लेना। सिद्ध पुरुषों के पेट बढ़े तो आनंद तोंद है, आनंद उनकी कोई बात नहीं। अभी कुछ देखा ही नहीं है और बढ़ने लगा चर्बी और मांस और ये सब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 18 से 48 तक घोर तप में जीवन, फिर आगे जो सिद्धावस्था आ जाएगी आप खुद देख लोगे कैसी आनंदमयी वृत्ति होती। हमारी प्रार्थना मान लो आप सेवा में रत रहे, लेकिन निरंतर चतुराशी जी नाम जब मंत्र जब चलता हुआ, और जब समय मिले फौरन आसनों पे बैठ जाओ। 2 घंटे 3 घंटे विश्राम, बस आसनों पे बैठ करके ही अपना समय व्यतीत करो। जवान हो, ब्रह्मचारी हो, भगवत मार्ग के पथिक हो,
ततो मृज वपुः। कभी शरीर में साबुन, तेल, सांसारिक वस्तुएं, इनका प्रयोग मत करो। वैसे प्राय नहीं करते, मत प्रयोग करो। कह रहे कि अमृज वपुः, ये साबुन लगा लगा करके इसके चमड़ी को चिकनी करके क्या तुम्हें संसार को दिखाना है? किसके? साबुन घोर रजोगुणी वस्तु है, शरीर में नहीं कभी लगाना। अगर कभी जटा आदि की बात आती है धोने की, तो सात्विक वस्तुएं आती है, रीठा आदि ऐसी घोर के डाल लो, जल डाल लो, उचित साफ हो जाती है। जीवन में कभी नहीं, गंगा मैया की कृपा से वो अपने आप निर्मल, ऐसे कहीं भी तेल का कभी प्रयोग ना हो तो कभी जू नहीं पड़ सकते, ध्यान रखना। कभी जटा में कोई कीड़ा नहीं पड़ सकता यदि आपने तेल का प्रयोग नहीं। किस बात का तेल का प्रयोग करना है? क्यों? चमड़ी चिकनी करनी है। अब तो भाई सेटिंग फिटिंग सब पता नहीं चलता है कि क्या साधुता है, क्या वैराग्य की पद्धति, क्या नियम, कुछ पता ही नहीं चलता है। धातु स्पर्श करना वैराग्य को मना है तो 14 अंगूठियां पहने। बड़ा लगता है, बड़ा विचित्र लगता है। साधुता का बहुत सर्वनाश होता चला जा रहा है। संन्यास मार्ग और धातुओं की अंगूठी, साधु और वचन की निष्फलता, बिल्कुल झूठे शब्द बोले जा रहे साधु बेस रख के। तक क्या है, परमार्थ का क्या स्वरूप समझा जाए? साधु के वचनों पर विश्वास होता है। आप आएंगे, जी कह दिया कि हां, तो 5 मिनट पहले उपस्थित वहां रहेंगे। अगर बाधा हमारे पहुंचने में पहुंच रही तो सूचना पहले पहुंच जाएगी, क्षमा कीजिएगा अमुक समस्या के कारण। साधु के वचन ही होते। अमार्जित शरीर, केवल जल से धुल लिया बस। गंदी होनी चाहिए चमड़ी, पागलों जैसी स्थिति शरीर की बना। कभी दोनों कपड़े नए नहीं होने चाहिए, एक पुराना जरूर होना चाहिए। नीचे का पुराना, ऊपर का नया, ऊपर का पुराना तो नीचे का नया। एक साथ कभी नए वस्त्र मत धारण करो, जो एक मर्यादा है उससे चलो। ततो अमृज वपुः, बस केवल जल से पवित्रता के लिए धो लिया, मल करके शरीर धोने की जरूरत नहीं, जल डाल लिया पवित्रता के लिए। और कह रहे केशो जरत कंठया, बालों को कंघा मत फेरो, जटा रूप में परिवर्तित करो। श्रीपाद कह रहे, आज्ञा कर रहे। किसी किसी का स्वभाव होता है महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में बना लेना, वो बराबर। 2 ही मार्ग हैं, एक जटा रखना, एक पूर्वाभ्यास। इस शरीर का रहा है 10-12 वर्ष में मुड़वा ले तो मुड़वा ले, 10-12 वर्ष तक कैसे पड़े रहने का। किसी किसी का अभ्यास होता है, जिससे पूज्य गुरुदेव भगवान प्रति 2 महीने में। 2 ही पद्धतियां हैं। वस्त्र कंथया कौपीनेन च चीरखंडक कृते, 2 लंगोटी 2 अछला, एक ऊपर का ओढ़ने का। जब तक ये फट न जाए, कोई दे रहा है तो स्पर्श किया जाता है, उसकी मर्यादा है, हमें नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोला जाता। कोई दे रहा है तो पहले उसे लिया, माथे से लगा लिया, फिर वापस कर दिया। बहुत अच्छा। जो सुलझा हुआ, अभी एक कर्नाटक से सन्यासी जी आए थे, उनको वस्त्र दिया, लिया, ऐसे माथे पे लगाया, और बहुत जो शास्त्र सम्मत साधु संघ के एक एक उनके आचरण प्रमाणित होते हैं। ऐसा नहीं कहा मुझे नहीं चाहिए, लिया उन्होंने, माथे पे लगाया और सूंघा भी, फिर उनको दे दिया। नहीं चाहिए हमें, हमारे पास है, बस साधु हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शरीर कैसा बोले, एक एक नस के एक बार चढ़ जाओ प्यारे, एक बार चढ़ जाओ। इस अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए एक बार अविद्या को छीड़ करो। ये शरीर अविद्या है, अविद्या, घोर अविद्या। इससे प्रीति मत करो। यावत् स्वस्मिदम कलेवरम यावत् च दूरे। जरा कैसे सच्चाई से, यार हमारी इच्छा है एक बार, हमने सभा में इसीलिए आज बात रखी, हमारी इच्छा है एक बार प्राणों की परवाह छोड़कर एक बार ऐसे साधन में लगो जिससे प्रियालाल की प्राप्ति हो, जिससे प्रियालाल की दिव्यता हो, और उस दिव्यता से हम जगत मंगल कर सके। एक दिन बलराम ब्रजवासी ने कहा, बाबा तुम हो तो चल रहा है, सत्संग सुनने को मिल रहा है, तो आप चले गए तो फिर क्या होगा? उनका ये बगीचा है हमारी श्री जी का लगा हुआ है, इसमें कोई ना कोई तो तैयार करेंगे ही श्री जी। वही बात तैयारी की, हृदय में की, बिना तप के, बिना साधना के सब नौटंकी नाटक होता है। प्रवचन करना, ये 4 को रिझाना, हाँ बहुत नौटंकी नाटक। क्या समझते हुए, देने वाले जो आते हैं ना, संसार के भोगों को देते हैं, ये पैर पुजवाते हैं, ये चाकरी करवाते हैं, साधुन से करवावे सेवा, नरक जाते हैं। बहुत गंदा संसार का सम। उठो
और अपनी दिव्यता को पहचानो और ऐसी शक्तियों को संचय करो कि ऐसे कभी न करना पड़े। हम चाहते हैं कि अध्यात्म की ऊंचाई पर हम चढ़ावें। हमारी बात मान लेना, अगर ब्रह्मा की भी ताकत नहीं कि तुम्हें गिरा दें। हम आपको बहुत बड़े बल से संयुक्त होकर कह रहे हैं, पर हमारी आज्ञा पर चलने के लिए बस गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि बस मान लो, जान जाओगे। सुनना मत किसी की, मान लो मेरी बात। अक्षरशः गुरु के वचन परम सत्य। तुम किसी की सुनना मत, अर्थ मत पढ़ना, जान जाओगे अपने आप। मान लो मेरी बात, लगे रहो नाम बाणी में, लगे रहो नाम बाणी में, सब जान जाओगे। वो एक एक अक्षर महाराज का बिल्कुल साक्षात्कार होते हैं जीवन में, एक एक अक्षर। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है जो कौपीनवंता। लंगोटी धारण करने का मतलब समझते हो? लंगोटी लगा लिया तो काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। ये फिर हम आ गए उसी लाइन पर, बार बार कहे, ये जिनके पास मोबाइल हो टच वाला, इस दुश्मन को छोड़ो। सत्संग के बहाने कुसंग नहीं, सत्संग सुनने के लिए और यंत्र रखो। अभी हमको किसी ने दिखाया था कि 700 घंटे सत्संग सुन सकते हो इतनी बड़ी चिप में, वो लगाओ, वो सत्संग सुनो। मत रखो ये टच वाला मोबाइल, कि यही अवस्था है दिव्यता की तरफ चढ़ने की। अरे कोई समझाने वाला नहीं था, तब हम आग में पैर रखकर चल रहे थे। आगे बढ़ो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब तक तप में जीवन, पवित्र जीवन, निष्काम जीवन नहीं, तब तक अध्यात्म की ऊंचाई नहीं मिलेगी। कल्याण बहुत छोटी बात है। कल्याण तो पुत्र के बहाने नारायण बोल दिया तो कल्याण हो गया। कल्याण करने हम नहीं आए, हम बाबा जी लोग हैं, जगत का मंगल करने आए हैं। अपना मंगल तो हो गया, जिस दिन घर से निकले थे प्रभु के लिए, उसी दिन हो गया। एक बार कोई भगवान की शरण में हो जाए तो आजीवन निर्वाह करते। हमारा उद्देश्य जगत मंगल, सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। कैसे प्रियालाल का प्रेमी जन होता है, बोले सुक्षीणा धमनी ततो अमृज वपु केशो जरत कंथया। एक एक नस नाड़ी दिखाई दे रही। ततो अमृज वपु, कभी शरीर साफ नहीं करते, बस स्नान कर लिया, मल लगा हुआ है, ऐसे रज लगी हुई। केशो जरत, जटाएं बन गए हैं। बहुत बड़ी स्थिति के लिए तुम लोगों को श्री जी ने निकाला है घर से, अब चूकना नहीं। अब ये प्रमाद स्थिति मुझसे सही नहीं जाएगी, आपकी प्रमाद स्थिति नहीं सही जाएगी। उठो। केशो जरत कंथया, हर साल नए कम्बल, हर साल नए वस्त्र, हर साल नई वस्तु। अरे कभी तो रोको कि मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे शीतलता लगे, नहीं चाहिए। कंबल से सर्दी थोड़ी रुकते हैं जवान साधु। ब्रह्मचर्य, तपस्या, आसन, इनसे सही जाती। कभी जिंदगी में स्वेटर, गरम साल, बनियान, ये सब कभी जिंदगी में नहीं। ये तो अब शरीर स्वस्थ है, भगवान जैसे रखे, कभी नहीं। पूछ लेना, बस बलराम ब्रजवासी हैं कि जब बहुत सर्दी थी, बोले बाबा का व्यवस्था करें तुम, अगर कर सकते तो अपने, तुम्हारे यहाँ गेहूं का वो व्यापार होता है आटे का, उसका बोरा ले आओ। तो बोले सिल के ले आएंगे। शाम के ले आया, वही ओढ़ते थे। एक कुशासन पड़ा है, बोरा डाल लिया ऊपर, समय काट लिया अपने। 2 बजे से परिक्रमा शुरू वृंदावन की। ये परिक्रमा, नाम जप, साधना, ये सब दिव्यता भगवत प्राप्ति के लिए है। कौकुनेन चीर खंडक कृते, कपड़ा जब तक पहनने लायक हो तब तक दिखावटी नहीं होना चाहिए। हम कभी कल परसों एक साधक से कहा, बहुत है एकदम मलिन, हम कहा देखो दिखावटी नहीं, स्थिति में मलिनता हो तो ठीक है वस्त्र की, लेकिन दिखावटी नहीं। दिखावटी दिखता है, अच्छे कपड़े ऊपर जब हैं तुम्हारे पास, ऊपर डालिए, एक नीचे मलिन पहनी। दिखावटी मत कीजिए कि कोई कहे कि तुम बहुत वैराग्यवान हो, दिखावटी नहीं, वो अंतर की स्थिति दिखाई देती है। और कह रहे शांत स्वभाव से समस्त द्वंद्वों को सहना। ये भाई, इस शरीर को जितना तुम ढीला करते जाओगे उतना ही आपको परास्त करता जाएगा। कैसे आनंद की अनुभूतियां अनुभव करोगे जब शरीर ही राग में फंसे हुए। ये अंदर खजाना है, आनंद का खजाना। चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ोगे, इतना आनंद है, आनंद का रुदन। लौटो, देह भाव से लौटो, अपने अंदर लौटो। हमारी बहुत अंदर कल से चिंतन चल रहा है, लौटो। व्यर्थ का समय नहीं। ये जो समय चल रहा है, आप ये समझ लो किसी युग में ऐसा समय नहीं चला जैसा आप चल रहा है। कलिकाल में तो चलेगा ही नहीं, ये तो केवल अभी कुछ वर्षों का समय चल रहा है बस। ये समय आया है आनंद लूटने का, भगवत प्राप्ति का। लूट लो, भगवत प्राप्ति कर लो। ना पीछे समय था और ना आगे समय ऐसा रहेगा। बहुत बढ़िया समय है इस समय, बहुत बढ़िया समय भगवत प्राप्ति के लिए। मान लो, नहीं पछताओगे। चुपचाप इसमें कह रहे हैं, चीर खंडक कृते नाड्योति सौम्याकृति तूष्णी का सकला अधमाधम। सबसे मैं नीच हूं ऐसा मानकर इवात्यंतम विदुरे चरण
जहां विषयी पुरुषों की वार्ता हो रही, विषय भोगों के दूर हटकर शांत एकांत चिंतन। क्या बोले? श्री राधा पद दास्यलीन हृदयो, श्री किशोरी जी के चरणारविंद की दास्ता में हृदय लीन है। वृंदावने श्याम कृति, कोई ऐसा वृंदावन में कृतार्थ करने वाला, ऐसी रहनी से रहने वाला। ये आपको कौन सी अब बाधा है? क्या क्या आपको कौन रोक रहा है उत्तम स्थिति प्राप्त करने के लिए? किसी भी बड़े महापुरुष का चरित्र पढ़कर देखो, बिना तप के कुछ नहीं, बिना तप के कुछ नहीं। तप में जीवन व्यतीत हो। रसगुल्ला कभी खत्म नहीं होंगे, कभी भोजन के अच्छे अच्छे जो पदार्थ कभी खत्म नहीं होंगे। ये माया है, माया ये बढ़ाती चली जाएगी। क्या खाओगे? रोज खाओ, रोज खाओ, रोज मरो, कुछ नहीं है इसमें। आओ अपने संयम में आओ, 1 रोटी 2 रोटी का नियम बनाओ, रात दिन भजन में तो आप समेट पाओगे, तब समेट पाओगे। तप को जितना एकत्रित कर लोगे उतना ही प्रभाव आपका पड़ेगा जगत मंगल के लिए। ये साधु वेश केवल जगत मंगल के लिए, मान लो मेरी प्रार्थना अपना कल्याण, तो ये पैसा इकट्ठा करने के लिए, पेट भरने के लिए, आराम व्यवस्था के लिए नहीं। मरना है यार, क्या आराम? मरना है, क्या सजाओगे इस शरीर को? चिता में रख करके इसे लकड़ी की तरह जला दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सावधान। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। श्रीपाद कह रहे हैं, वीक्षे दिव्यालिक्ष लक्षै स्थिर चर सुषमाम सौरभम घ्राण लक्षैर जिघ्राम्या कर्णये च श्रवण वितति विस्त्वद गुणानत्युदारां पत्कोट्या त्वय्यतेयं यदि च कर शिरः कोटिभिस्त्वां नमेयं नो तृप्तिर्मे तथापि प्रीतम परमानंद वृंदावनाद्य। वृंदावन अब आपकी कृपा हो गई है तो ऐसा लगता है आप कृपा करके हमें लाख नेत्र दे दो, लक्ष्य लाख नेत्र, तो मैं आपकी शोभा को देख पाऊं। 2 नेत्रों से नहीं देख पा रहा, ऐसी दिव्य शोभा है। पर इस दिव्य शोभा को देखने के लिए चाहिए एक तो भगवान कभी अनुकूलता ना दें। भर्तरी जी से जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा प्रभु कभी मुझे जीवन में सम्मान न मिले और सम्मान से कभी भिक्षा न मिले, ये वरदान दीजिए। भर्तरी चक्रवर्ती सम्राट थे। समझो, कभी भगवान अनुकूलता प्रगट की न दे, साधना की दे, प्रगट भोगों की अनुकूलता कृपा करके न दे, सदैव प्रतिकूलता देते रहे जिससे हम भगवान की तरफ बढ़ते रहे। कुछ ऐसे विज्ञ साधक हैं, 3 वर्ष हो गए अभी तक कूलर नहीं लगाया। गर्मी में जब हमें पता चला तो आज आदेश किया, उसको तुरंत व्यवस्था। उसने कहा नहीं, हम अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना चाहते, आप आज्ञा करेंगे तो पालन करेंगे, पर हमारा यही आंतरिक भाव कि हम अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना चाहते। धन्यवाद, चलो। हे, जब अपने मार्ग में चले ना तो हमको भगवान ने प्रतिकूलता ही दी। यहीं पड़ोस में हमारे कमरे की बिजली काट दी गई थी। क्यों? ईर्ष्या इतनी प्रबल। जानते हो कितना आनंद होता था? थोड़ी देर पसीना से लथपथ, फिर पूरा शरीर शीतल, ना ऊपर छत में जाना, ना कोई यंत्र, और कोई अगर वो एक छोटा सा पंखा ऊपर लगा था आश्रम की व्यवस्था से, तो भगवान की कृपा से जहां से हमारे कमरे का कनेक्शन था बिजली काट दी। पूरी गर्मी, सर्दी, बरसात सीधे प्रकृति का वार सहो। देहातीत स्थिति में जो आनंद है वो इन सुविधाओं में नहीं है। नरक है सुविधाएं, नरक। पापी पुरुष भी एसी में बैठा है, पापी पुरुष भी। लेकिन तुम जिस एसी के लिए आए हो, हृदयर्पिते मधुपते स्मरतापमग्नम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि, ये एसी चाहिए गोरे चरणारविंद की शीतलता की। हे वृंदावन, मेरे नासक जो ये घ्राणेन्द्रिय है, ये 2 हैं, इससे मुझे लाभ नहीं मिल रहा। लाख लाख कर दो जिससे मैं प्रिया प्रीतम के श्री अंग की गंध ले पाऊं। हे वृंदावन, मेरे लाखों काम दे दो जिससे मैं तुम्हारी महिमा सुनूं, प्रिया प्रीतम का यश सुनूं। हे वृंदावन, मैं कोटि कोटि चरणों से बार बार तुम्हारी प्रदक्षिणा और तुम्हारे गलियों में भ्रमण करना चाहता हूं, ऐसा कृपा कर दो। ये हमारी भावना, हमारी भावना इतनी सुंदर बन जाए कि प्रभु की चर्चा, प्रभु का रूप, प्रभु के श्रीअंग की चढ़ी हुई तुलसी पुष्प आदि, यही हमारा जीवन बन जाए। भोग वासना नहीं। हम जिन महापुरुषों को देखा है उत्तम अवस्था में पहुंचे हुए, ये सब भेष धारण करके मनमानी आचरण करना, भोगों में रति रखना, ये तो ऐसा समझो कि चक्रवर्ती सम्राट का पोशाक रख के फुटपाथ में 1-1 रुपया मांगना, ऐसा समझो।
व्याकुलता होनी चाहिए हमें भगवत तत्व के साक्षात्कार की, वो मुझे नहीं दिखाई दे रही। जैसे एक दृष्टि ललकती है ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन के लिए। ब्रह्म तो सब है, लेकिन ब्रह्मबोध तत्वज्ञ महापुरुष के दर्शन के लिए दृष्टि प्यासी है। भगवत प्रेमी महापुरुषों की उन्माद अवस्था दर्शन की प्यासी है। वही प्राप्त करने के लिए आपको प्रियाजू ने चयन किया है। आप विश्राम मत मानिए। अगर भोगों में विश्राम मानेंगे, रोज समय कट रहा है, अगला समय आने वाला भयंकर रोगों का सूचना मिल जाएगी, परेशान हो जाओगे। कैसा कैसा जीवन में मोड़ आता है। देखो, साधक सोचा था क्या, गलित कुष्ठ से कमरे में बंद रहता है हर समय। कैसी सजा है, हर समय बंद रहता है कमरे, बाहर निकलना मुश्किल। ओ नहीं, क्या तुम सोने से मढ़ा के आए हो? तुम्हारे ऊपर क्या रोग का आक्रमण नहीं हो? आज स्वस्थ हो तो तुम्हें खान पान अच्छा लग रहा है। भूलावे में माया का खाद्य है डाल देना, मत भूलो भाई। ऐसी ऊंचाई में पहुंच जाओ कि तुम्हें दुख कोई छू ना पाए। यहां कोई भी किसी तरह से सुखी नहीं है। इसका नाम दुखालय मृत्यु लोक है। आप लोग तो समझ जाओ, आप लोग तो उठो इस भाव से। कोई समझाने वाला नहीं, केवल केवल माया का प्रवाह चल रहा है। कितना माया का देखो भ्रम, कितना भोग एकत्रित कर ले, कितना भोग भोग ले, कितना रुपया एकत्रित कर ले, बस इतना ही है, कुछ नहीं। ये नाटक है माया का। स्थूल शरीर का राग, सूक्ष्म शरीर का राग, कारण शरीर का राग त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। जीवन मुक्त, मृत्यु के भय से रहे। गंगा किनारे हफ्ता हफ्ता भर भोजन नहीं मिलता था, हफ्ता भर। गांव जाना नहीं, गंगा किनारे ही प्रारब्ध प्रसाद जो मिले, आश्रमों में ठहरना नहीं। वृक्ष या कोई ऐसा मंदिर जो किसी की सेवा में नहीं, 12 से शंकर जी की ऐसे। ओ तब परमात्मा साक्षात्कार, तब कोई दिव्य अनुभूतियां। लगो भाई लगो। अगर इसी जन्म में दिव्य, हम कल्याण का तो ठेका लेते हैं। एक बार श्री जी की शरण में आ गया, हरिवंश शरण हो गया, राधा नाम जप रहा है, वृंदावन दर्शन का, कल्याण वाली तो सब बातें हो गई। अपने कल्याण के लिए थोड़ी है, अपने कल्याण करने के लिए हैं। भयमुद मंगलकारी, मंगल में नहीं, मंगलकारी, मंगल करने वाले बनने के लिए। ये वेश किसके लिए? मंगल करने के लिए, जगत मंगल के लिए। श्रीपाद कह रहे करणे संकुह प्रवेश्य किमपि, कह रहे श्रीपाद, करणे संकुह प्रवेश्य किमपि यदि श्रृणोत्यते तदीयस्य दोषान। बोले यदि प्रियालाल की चर्चा के सिवा प्रपंच की बातें हम कानों में सुने तो कील गड़वा लें अपने कानों में। श्रीपाद कह रहे अच्छा लगता है, 4 लोग बैठकर प्रपंच की बात करते, संसार की बात, हंसी मजाक। नारायण हरि भजन में 5 अनुस्वाद, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात। अच्छा नहीं, पता नहीं कैसे परमार्थ पथ के पथिक बन गए। अंदर जब भूख नहीं है तो फिर भोजन क्या करेगा, चाहे जितना। और आप सच्ची मानो, आप नहीं चाहोगे तो आपका कल्याण किसी की करने की सामर्थ्य नहीं है। सदैव दीपक तले अंधेला पाया गया है, समझ लीजिए। और 2 दीपक जल जाए तो अंधेला खत्म हो जाए। उसका प्रकाश इसके नीचे, इसका प्रकाश उसके नीचे। तो अगर शिष्य अपना दीपक प्रज्वलित नहीं किया, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, तो गुरु का दीपक जल रहा है और पीछे नीचे जितने अंधेरे हैं वो अंधेरे में ही रहेंगे। इसलिए दीपक की तरह जलो कि किसी भी दीपक के तले अंधेरा न रह जाए। जिससे 4 दीपक जल गए तो एक दूसरे के दीपक से प्रकाश, अंधकार नहीं रहेगा। पर पाया जाता है दीपक तले अंधेला, कहा जाता है ना, वो यही अंधेला होता है। देहाभिमान, देह प्रियता, चिकनी एकदम चमड़े तो गुस्सा आती है। इसे रद्दी कागज बनाना था तो इसे सजा रहे हो। माता पिता गुरु में यही अंतर है। जब आप ऐसे चलोगे ना चिकने बन के, तो माता आशीर्वाद देगी, पिता आशीर्वाद, गुरु जलेगा। कहां देहाभिमान में पुष्ट हो रहा। और जब दैन्य भाव, प्रशांत चित्त एकदम, नाम जब दृष्टि गई तो घूर्णित नेत्र, तब गुरु का हृदय आशीर्वाद, जाओ तुम्हारा मंगल हो, आगे बढ़ो, हमसे भी आगे बढ़ो, हमारी स्थिति से भी तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हें अपने कांधों में बैठाल कर उठाते हैं, देखो तुम हमारी स्थिति से भी आगे बढ़ो। गुरु कृपा, वृंदावन है वृंदावन, गुरु कृपा प्रसाद। चाहते हैं कि जाते जाते ऐसा 2-4 तो चमक पड़े, पक्का मानो पक्का। ये ना सत्संग बंद हो, ना भगवत चर्चा बंद हो, ना जय जयकार बंद हो श्री जी का। तैयार इसके लिए जलना पड़ेगा, आवे में तपना पड़ेगा। और यहां एसी में बैठने से तपने में, दोनों में अंतर है। नहीं भाई, अभी वो रंग नहीं आया जिस रंग के लिए हम तड़प रहे हैं। वो रंग कुछ है जो हम बार बार कह रहे हैं, इसको पकड़ो। क्योंकि ये स्थायी दुकान नहीं है सामने जो तुम देख रहे हो, ये कभी भी राधे श्याम इसका। तो हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी जो हम देना चाहते हैं वो पकड़ो, उसको पकड़ लो। और वो हम तभी दे सकते हैं जब आप
रहने में रहोगे। बिना रहने के हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको दे सके, और रहने में रहोगे तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम रोक सके, पहुंच जाएगा आपके पास। जैसे नहीं कहते कि यार बढ़िया तो सब है लेकिन मजा नहीं आया, बस वैसे ही हमारा मन कह रहा है कि अभी मजा नहीं आया। वजह तो जिधर दृष्टि जाए उधर भगवदानंद में गुरुणित नेत्र, तपस्या से परिपूर्ण जीवन। जिह्वा छेद्या प्रमादाद यदि वदति समुत्पाट ये मीक्ष क्षते चेत। मैं सीधा वृंदावन के उस महामहिम महत्तम को प्राप्त करना चाहता हूं जिसे रसिकों ने प्राप्त किया है। ऐसे हमको नियम लेने होंगे। अपनी जबान को मौन, आहार पर बिल्कुल संयम ले आओ, ज्यादा तुम्हें नहीं करना है। मान लो हमारी बात, आपकी आध्यात्मिक शक्ति आहार पचाने में ही खत्म हो जाती है, पहले दूसरा आहार तैयार हो गया। शाम वाला पूज्य श्री रोटी राम बाबा ऐसे सिद्ध महापुरुष थे, कभी किसी का सम्मान नहीं करते थे। सिद्ध पुरुष थे, सीधे दृष्टि देखते ही वही बोलते थे जो उसके आचरण, बना लिया ऐसे वैसे। बहुत उनसे, उनके सामने जाने में डरते थे सब। उनके भाई गुरु भाई थे, ये सिद्धों के राज्य में, ये भारत सिद्धों का है। रोटी राम बाबा का 9 बजे का समय, कुटिया में गुफा थी उसमें जाते थे रात्रि के। 10-15 जने निज जन बैठे हुए थे, कहा ए भाई आज हम जा रहे हैं। अब तो लगा कि रोज कुटिया गुफा में जाते, एक ऊपर झोपड़ी अंदर गुफा, और फिर निकलते थे दिन के 9 बजे, समाधिस्थ रहते थे। बोले जा रहे हैं भाई, तो सबको लगा कि गुफा में जा रहे हैं। एक थे बहुत बड़े 20-25 लोग राइफल लेके चल, पर उनका स्वभाव यही था, वो सीधे एक्सरा करके बात करते थे जिनसे बात कर। उनकी बेइज्जती हो गई। कहते हैं ऐसा कि उन्होंने ही ऐसा, ये इतनी चिरैया उनकी काट कर ले गए थे, पर वो पहले से जानते थे। बोले ए भाई हमारे जाने का समय आ रहा, आप सब लोग जाओ। तो सबको लगा गुफा में जाने की बात कह रहे हैं। सिद्ध पुरुष बहुत कृपालु, बहुत करुणा में, कोई समझ नहीं पाता। वो कड़वी बात कहते थे जीवन सुधारने के लिए, तू क्या कर रहा है, उठ। तो कहा कि साधु होके कि ये सब, क्या तुझे परमात्मा पर विश्वास नहीं? क्या तूने परमात्मा तत्व का बोध नहीं प्राप्त किया? क्या तू निर्भय तत्व में स्थित नहीं जो इन लोहा लंगड़ की तेरे को जरूरत पड़ती है? ऐसे उपकट वचन। उनके गुरु भाई थे सिसोलर वाले महाराज जी। सुबह वो गंगा स्नान करके, एक भक्त ने भिक्षा के लिए कहा था तो भिक्षा के लिए गए। आपको आश्चर्य होगा, हमने दर्शन किए जाकर के, बिल्कुल विश्वास मानना। उनको सूचना मिली कि आपके गुरु भाई रोटी राम बाबा का परम धाम गमन हो गया, किसी ने उनको ऐसा। तो उनका अच्छा, वही लेट गए। 20 वर्ष तक वैसे ही लेटे रहे, करवट नहीं बदला। 20 वर्ष तक। आपको आश्चर्य होगा इसलिए पहले का, और हमें भी आश्चर्य हुआ। तो हम गए थे पैदल, शिशोलर गए थे पैदल, और महाराज के दर्शन के, बिल्कुल जीवन मुक्त महापुरुष। बस 5-5 मिनट में केवल गर्दन एक बीता उठती थी, ऐसे ऐसे एकदम बड़ी जोर की दृष्टि डालते, उसके ऐसे हो जाते। रोज सुबह उनकी पादुका गंगा जल से भींजी हुई, और गंगा जी की बालू, और हर समय 200-400 आदमी बने रहते थे। 200-400 कि भाई सुबह तड़के उनकी पादुका गंगा जी से भिजो दी गई, थोड़ी बालू डाल दी गई। जिस घर में गए थे घर खाली हो गया, उनको दूसरा नया घर दिया गया, वो केवल उनके दर्शन के लिए था। ऐसी 20 वर्ष महात्मा उठे रहे। आज भी आप, शायद है कि आधुनिकता चली है तो आप सर्च करके देखना, सिसोलर के महात्मा जी, उनका चरित्र आ जाएगा, उनके दर्शन। क्या यार संतों ने प्राप्त की। 20 वर्ष करवट नहीं बदली, उठ के बैठे नहीं, कभी खड़े होके चले नहीं, और रोज गंगा जी की रेणुका और उनकी पादुका गंगा जल से भींजी हुई मिलती। और आश्चर्य, ऊपर के बाल सफेद और नीचे से काले जग रहे थे। नवीन अवस्था का प्रादुर्भाव। 20 साल महात्मा, ना खाना ना पीना। आपको आश्चर्य लगेगा। कोई उनकी छाती में पेड़ा रख रहा है तो कुत्ते आके खा के चले जा रहे हैं, कोई 5000 रुपया रख रहा है तो कोई उठा के ले जा रहा है, तो कोई ऐसे भगवान की तरह सेवा हो। सिद्ध महापुरुष 20 वर्ष बाद शरीर पूरा किया, सैया पर लेते। ये वो मार्ग है, ये भगवत मार्ग है। यार दिव्यता नहीं प्राप्त करोगे तो साधुता का मतलब क्या रह गया? श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन गुण वृंदान्य निशममंदानुरागेण। 6 महीने में ध्रुव जी ने परम पद प्राप्त किया, जो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं है। ब्रह्मा का परमेष्ठी पद है, और कहां? मथुरा में। और आप कहां हैं? वृंदावन में। मथुरा और वृंदावन में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? मथुरा में भगवान की उपस्थिति मानी गई है, और वृंदावन में भगवान की सेवकाई मानी गई, प्रियाजू की उपस्थिति है। प्रेम स्वरूपा प्रियाजू। यहां अधीनता,
जो महावर रचना कर रहे हैं श्री जी के चरणों में, वहां तो भगवान का ऐश्वर्य चतुर्भुज महामहिम भगवान, और यहां प्रेम स्वरूप, यहां तो सिद्ध भूमि, यहां बहुत जल्दी भगवदानंद की प्राप्ति हो जाए। लेकिन हमसे अपराध ऐसे होते रहते हैं, ऐसी त्रुटियां होती रहती हैं कि हम भगवदानंद की अनुभूति नहीं कर पा रहे। ये बहुत ज्यादा समय नहीं है, फिर आगे समय ऐसा आने वाला है कि आप ना भजन कर पाएंगे, ना भगवत चर्चा सुन पाएंगे। पक्का मानिए, हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। कुछ दिन पहले महापुरुष कह गए कि देखना वृंदावन में लताएं नहीं रह जाएंगी, महल खड़े हो जाएंगे। हरिराम व्यास जी पद में वो सब दिखाई दे रहा है। लताएं अंतर ध्यान, मयूर अंतर ध्यान होते चले जा रहे हैं, पशु पक्षी का कोलाहल अंतर ध्यान होता चला जा रहा है, ये बिल्डिंगें बनती चली जा रही। ऐसे ही कह रहे हैं अभी जो समय भजन का है, भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, आगे समय आने वाला है। नहीं, ये खेल कूद में मत समय नष्ट करो। ये जीवन केवल ड्रामा है, केवल नाटक है। ये कुछ दिन के लिए मिला है, कुछ दिन के लिए। अगर इसमें भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो किसी योनि में नहीं कर पाओगे, और अभी नहीं कर पाए तो अभी ये तो समझ लो 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, अभी 5,000 वर्ष है, आगे कर ही नहीं पाओगे। क्यों? ऐसा खान पान, ऐसा व्यवहार, ऐसी सच्ची कह रहे हैं, सत्य मार्ग किन्हीं किन्हीं के दिमाग में है, नहीं सब गायब होता चला जा रहा है। भगवत तत्व की तरफ से तो बिल्कुल उदासीनता होती चली जा रही। कोई बिरले महापुरुष हैं जो केवल भगवत प्राप्ति के लिए इस मार्ग में चल। बहुत ही माया का प्रभाव बढ़ रहा है, आगे चलकर ऐसा ही हो जाएगा। अभी तो अब आप बताओ, अपना वृंदावन महाप्रेम स्वरूप है, एक से एक भजनानंदी सन अंतर ध्यान होते चले गए, पकड़ में नहीं है। पूज्य चंद्रशेखर बाबा रात दिन भजन में टुकड़ा मांगकर ब्रजवासी खाते, रात दिन गए। 1-1 लाख आदमी गीता जी का उपदेश सुनकर के शांति को प्राप्त होता। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास अंतर ध्यान, जिनकी कलम से देश विदेश में लाखों भगवत प्राप्त हुए और होते रहेंगे। पूज्य भाई जी चले गए। बड़े बड़े जो महापुरुष इस जगत के कल्याण, वो सब अंतर ध्यान होते गए। आज अपने बीच में सत्संग का अभाव समझो। ये चल रहा है तो चल रहा है सत्संग का, सत्संग जो सीधे भगवत प्राप्ति करने, मनोरंजन करना, तालियां बजाना, ये वो इस तरह से संसार का भोगों का संग्रह करना बहानेबाजी से कि आज ये प्रसंग है, इतने ये दान करो, वो दान करो, आज ये कन्या दान करो, आज ये दान करो। लेकिन सीधे मन का भंजन करके स्वरूप बोध प्राप्त करो। इसके लिए जो सत्संग में बहुत दुर्लभ बात है। अभी जो आपको मिल रहा है उसका लाभ ले लो। खान पान पर संयम करो, सोना कम करो, बोलना बंद करो, हंसी मजाक बंद करो, नाम जप करो। अगर आपको लगता है कि मनोरंजन के बिना जीवन नहीं चलता, तो इस संसार के हीरो हीरोइनों से तुम मनोरंजन सीखना चाहते हो, प्रिया प्रीतम से मनोरंजन, जहां कोटि कंदर्प दमनीय रूप है, जिनकी मंद मुस्कान के लिए बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि तड़पते हैं, उनके साथ हमारा, उनका नाम है जनमन रंजन। वो अपने भक्तों का मनोरंजन करते हैं। प्रिया, हमारे मन का रंजन है प्रिया प्रीतम, हमारे मन का रंजन है कीर्तन, हमारे मन का रंजन है भगवत लीला कथा। तुम संसारी आदमी नहीं हो, तुम भागवतिक पथ के अनुगामी हो, इसलिए चलो। इसलिए हमारी प्रार्थना है, उन्नति प्राप्त करो, अध्यात्म उन्नति प्राप्त करो। कुछ नहीं है ये संग्रह परिग्रह भोगने की वासना का त्याग कर दो। नहीं, ये रोज हमारा चिल्लाना कोई लाभ नहीं दे पाएगा। लाभ तभी होगा जब पहले तुम बदलो। जब हम तुम बदलेंगे तब हम हजारों को बदल सकते हैं, पक्का विश्वास करो। अगर हम तुम तेजो में नहीं होंगे तो हम परास्त हो जाएंगे। ये माया परास्त कर देगी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एकदम घुन्न शून्य बनो, एकदम पागल जैसे बनो। अपनी चित्त वृत्ति को निरंतर भगवदाकार में रखो। ये जितनी बाह्य सेवाएं, इनका फल है आंतरिक भजन। इनसे तृप्त मत हो। शरीर पवित्र होता है बाह्य सेवा करने से, मन पवित्र होता है भगवत चिंतन से, और स्वयं की अनुभूति होने से सब पवित्र हो जाता है। स्वयं से बढ़कर कोई तीर्थ त्रिभुवन में नहीं है। आत्म तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ, जिसे आत्मबोध हो गया वो सब परम पवित्र हो जाता है। इसलिए भाई हमारी हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है, आज का सत्संग इसी पे केवल गया है। आप अपने कल्याण की चिंता तो छोड़ दीजिए। आपको जो ये मानव देह मिला है, ये परम हित के लिए मिला है, अध्यात्म की दिव्य अनुभूतियों के लिए मिला है। कल्याण बहुत छोटी चीज है, आप उसको ना गौर की। कल्याण तो हो गया जीवन भर वैश्यागामी रहा, जीवन भर वैश्यागामी रहा। एक बार पुत्र के बहाने बुलाया नारायण तो उसका कल्याण हो गया। तुम जानबूझ के राधा बोलते हो, तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। लेकिन हमें इस पर नहीं टिके रहना, हमें खुद अनुभूतियां चाहिए, दिव्यानुभूति। जैसे ये महापुरुष दिव्य लीला देख रहे हैं, बड़े बड़े रसिक जन दिव्य लीला, तो हम क्यों नहीं देख सकते? हम क्यों नहीं दिव्य लीला में प्रवेश? हम कल्याण को लेकर बैठे रहे, हम दिव्यानुभूति, हम क्यों नहीं काम विजयी हो सकते? हम क्यों नहीं क्रोध विजयी हो सकते? हम क्यों नहीं अहम विजयी हो सकते? हमको ये देखना है। कल्याण तो हो गया है, कल्याण के विषय में तो हम वादा करते हैं, राधा राधा बोलते हो, कल्याण पक्का है। लेकिन इतने से हमें नहीं टिक जाना। हमें दिव्यानुभूतियों में, जिसमें हमारे गुरुजन, जिसमें महापुरुष, वहां तक पहुंचना है। तो हमें साथ दीजिए, आप लोग तैयार होइए। ये
शरीर पोषण हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य स्वरूप में स्थित होना, हमारा लक्ष्य भगवदानंद। बहुत धोखा है, बहुत धोखा। जो अपने शरीर के पोषण में रह करके केवल आनंदित है कि बढ़िया खाने पीने को मिलता है, रहने को मिलता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, बढ़िया दुल्हन मिल गई, भैया बढ़िया लड़का बच्चा हो रहे हैं, ये कोई खास बात नहीं। बहुत बार दुल्हन मिल चुकी है, बहुत बार संसार का खेल हो चुका है। एक बार नित्य दूल्हा दुल्हन मिले, प्रिया प्रीतम, एक बार इनको देखना है, ऐसे देखना है जैसे हम आपको देख रहे हैं। ऐसे मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते ध्यान में केवल मिल गए, ऐसे मिलते हैं। हम इसे ही मिलन समझते हैं और छूते हैं, स्पर्श करते हैं, गले लगाते हैं, बात करते हैं, संभाषण करते हैं। हमें ऐसा भगवत साक्षात्कार चाहिए। कल्याण तो हो गया, हिसाब में तो कोई कमी नहीं होगी। तुम एक बार राधा वृंदावन में बोल दिए, एक बार वृंदावन आ गए हो, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। लेकिन इतने से हमें क्या होना है? हमारा लक्ष्य है प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करना, ऐसे साक्षात्कार करना। खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, आहार कम करो, सोना कम करो, बोलना बंद करो। अगर परमार्थ के मार्ग में चलना है तो प्रपंच की बातें सुनना बंद करो। श्री प्रबोधानंद पाद, भगवत ऋषि जी, गुरुजन, बड़े बड़े महापुरुष, आचार्य चरण इन्हीं बातों पर ज्यादा जोर दे रहे। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अनफुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। हमें थोड़ी तो यार निष्ठा धारण करनी चाहिए। जो मिला खा लिया, जो मिला सुन लिया, जो मिला देख लिया, जो मिला भोग लिया, यार ये प्रपंच नहीं, ये सब दिखावा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। कल जैसे एक प्रश्नकर्ता ने कहा, वो कोई चौपाई बताओ, कोई मंत्र बताओ, कोई नाम बताओ, दुख मिट जाए। तुमको धोखे में नहीं रहना बिल्कुल नहीं है। क्यों? तुम कितनी चौपाई जपोगे, कितना मंत्र जपोगे? यहां बचपन से लगे, किडनी फेल हो गई, कितना तुम। हम धोखे में तुम्हें नहीं डालना चाहते। भगवान के बाप को दुख भोगना पड़ा है। वसुदेव जी ऐसे बंधे हैं, देवकी जी ऐसे बंधी है। वहां कौन रहा है? जगत उद्धार करने वाला। इसका नाम दुखालय है, इसका नाम मृत्यु लोक है। संपूर्ण दुख की जड़ को ही मार दो कि दोबारा जन्म ना हो, इसके लिए भजन करो, इसके लिए भजन। ये ना सोचो कि तुम्हें कोई चौपाई मिल जाए, कोई दोहा मिल जाए, कोई ये मिल जाए कि तुम उसको 10-20 बार जप लोगे, दुखों से मुक्त हो जाओगे। तुम 2-4 चौपाई दोहा की बात करते हो। यहां बाल्यावस्था में जब निकले थे ना, तो सुबह तड़के से बैठ जाते थे दीपक जला के, और 12-1 बजे तक बालकांड अयोध्या कांड एक साथ पूरा। समझते हो? सुबह से जब गायत्री अनुष्ठान मिला, 108 मुट्ठा कुसा की यहां, कुसा की 35, ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था, मूंज की मेखला, और खड़े होकर गायत्री। दोनों किडनी फेल है। कर्मों का भोग अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये भजन होता है, साधना होती जड़ मिटाने के लिए। अब अगला जन्म नहीं होगा, अनंत जन्मों का हिसाब किताब बराबर। अब जा रहे हैं श्री जी के पास, श्री जी के पास जाना है। इसके लिए हमारे पास प्रश्न करो, हमारे पास प्रश्न न करना कि हमारा जुखाम कैसे खत्म हो जाए, हमारा दुख कैसे खत्म हो जाए। नहीं खत्म होगा। भगवान अवतरित हुए, सुबह राज तिलक होना है, और सामय के 14 वर्ष का वनवास निश्चित हो गया। नंगे पैर विशेष उदासी भेष। तुम क्या चीज हो? तुम क्या चीज हो? भगवान का सुबह राज्याभिषेक होना, महान विपत्ति, दशरथ जी का मरण, महान सौभाग्यवती कौशल्या जी का सौभाग्य उजड़ जाना, अखिल लोक चूड़ामणि को नंगे पैर वनवास में विचरण। तुम क्या हो? तुम तो जीव हो, कर्म के अधीन हो। वो परमात्मा आया है। अगर छुप करके बाण बाली को मारा, तो कृष्णावतार में अपने श्री चरण में बाण मरवाया और फिर अंतर ध्यान हुए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नहीं बचोगे दुखों से। दुखों से ऊंचाई पर उठ जाओ। क्या? भजन करके अध्यात्म की ऐसी ऊंचाई, इस शरीर में दुख है और आप भगवद आनंद में मगन हो। ये चुटपुट 2-4 चौपाई और 2-4 माला से माया पर विजय नहीं प्राप्त कर लोगे। रात दिन निरंतर भजन करो, उसका फल मांगो कि हमें भगवत साक्षात्कार हो जाए, तब दुख की जड़ नष्ट हो जाएगी। दुख की जड़ है आवागमन, दुख की जड़ है अविद्या, दुख की जड़ है शरीराभिमान। इसका नाश हो जाए। हमारे पास कोई औषधि नहीं है भाई, तुम्हारे चुट्ट वाली औषधि नहीं, सीधे औषधि है। जड़ से वृक्ष को उखाड़ के फेंक दो, इस संसार वृक्ष को। तुम्हें कभी दुख स्वप्न में नहीं आएगा। तुम्हारे शरीर में इस जन्म में दुख आएगा, लेकिन तुम ऊपर उठ जाओगे, दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसकी दवा है, इसकी दवा नहीं। इसीलिए हम एक दिन का सुना होगा सत्संग, यहां बोले थे कि है कोई तुम लोगों को बहुत ड्रामे पर और नौटंकी नाटक पर विश्वास है कि वो कलावा बांधे, वो जंतुर बांधे, वो छूछा कर दे। करे आके छूछा है त्रिभुवन में कोई? आओ, हमारे प्रियालाल से बढ़कर हो तुम, जिनकी हम शरण में हैं। उन्होंने विधान किया है तो तुम विधान में टाल दोगे? आओ, बोलो छू जाओ, किडनी चेक करो, आओ, डायलिसिस खत्म। बढ़िया है, करो, आओ भाई। हमारी प्रार्थना है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तैयार हो जाओ अपने पाप कर्म को भोगने के लिए। तो बोले तुम फिर भजन किस बात का करवाते हो? तुम्हारे को आग लगेगी लेकिन छुएगी नहीं। आग चंदन से भी शीतल हो जाएगी, इसके लिए भजन करवा रहे हैं। इसके लिए नहीं करवा रहे कि तुम्हारे आग ही नहीं लगेगी। तुमने आग लगाई है तो तुम्हारे आग तो लगेगी, पर अब तुम्हें हम ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाएंगे कि आंच नहीं लगेगी। ये वादा है।
तुम्हारा पाप कर्म तुम्हारे शरीर को बाधित करेगा, लेकिन तुम नाम जप के आनंद में ऐसे ऊपर उठ जाओगे कि तुम्हें वो क्लेश नहीं दे पाएगा। सच्चाई का मार्ग सुन लो, ना कोई पैदा हुआ है ना कोई पैदा होगा कि तुम्हारे दुखों को मिटा दे। कान खोल के सुन लो। डरो इसीलिए पाप कर्म से, अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा शरीर से। तो ये भजन साधना किस काम की है? ये तुम्हें दुख से ऊपर उठाने के लिए है कि दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा, पर आएगा नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था और सिद्ध माता काली से बात करते थे, संपूर्ण शक्तियां उनके चरणों में लौटती थी, सिद्धियां। कौन कौन से हम तुम्हें सिद्ध महापुरुष की बात बताए। इसलिए धोखे में ना रहना कि किसी संत के पास जाएंगे वो छू कर देगा, वो जंतुर बांध देगा, वो आशीर्वाद दे देगा। यही आशीर्वाद है, खूब नाम जप करो और इस जन्म के बाद अगला जन्म ना होए, ऐसे आचरण कर लो, ऐसी भक्ति कर लो कि तुम्हारे शरीर में दुख आवे तुम ऊपर उठ जाओ, तुम्हें छू ना पावे। तुम्हें सच्चाई की बात बता रहे हैं। शब्द वेदी बाण से श्रवण कुमार मरा तो उनके पिता ने कहा, जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प के मर रहा हूं ऐसे मरे गए। तो महाराज दशरथ जी वैसे ही मरे। राम जी गए तो हा राम, पर पुत्र राम थे इसलिए परम पद के अधिकारी हुए। बात हम तुम्हें खोल खोल के इसलिए बता रहे कि आप इस रहस्य को समझो। झूठ तमाशा नौटंकी नाटक में मत फंसो। भगवान के लिए तुम्हारा जीवन हुआ, इसका नाम दुखालय है, मृत्यु लोक है। यहां दुख और मृत्यु के सिवा कुछ नहीं। भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, यही सार्थक बात है। आज केवल आप ये दान कर दो तो तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। आओ हमारे पास, बोलो कौन सा दान करें, मिटाओ दुख हमारा। अगर दान से मिटता है तो तुम वस्तुओं के दान की बात करते हो। जीवन दान है। हम इसीलिए धज्जियां नाटक की उड़ाते हैं, इसलिए पाखंड की धज्जियां उड़ाते हैं, क्योंकि पूरा जीवन उसी में चले है। बोले तुम मिटा लेते अपना, तुम्हारा भजन था इसका। तो इसके मिटाने के लिए भजन नहीं था, जिसके मिटाने के लिए भजन था वो मिट चुका है, और उसी के बल से हम गर्जना कर रहे हैं। ये बनी है एक साइड में, कोई इनसे फर्क नहीं। वही हम सिखाना चाहते हैं, वही पवाना चाहते हैं। वही पालो जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। सदा सदा के लिए आनंद में निमग्न हो जाओगे, कोई दुख नहीं रहेगा। इसलिए प्यारे, प्रमाद मत करो, इधर उधर मत भटको, खान पान में मत फंसो, भोग विलासिता में मत फंसो। प्रियालाल के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करते हुए भगवत प्राप्ति कर लो। यही जीवन का सार है, यही महामहिमा है। नहीं न जाने कितने भगवान के अवतार हो गए, आचार्यों के अवतार हो गए, हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। आज भी कितने भगवत प्राप्त महात्मा, हमारी दुर्गति नहीं बंद हुई। तो हमको भजन करना पड़ेगा, हमको अपने आचरण सुधारने पड़ेंगे, हमको भगवत चिंतन के द्वारा अपना दुख मिटाना पड़ेगा। किसी के आशीर्वाद से लौकिक भोग मिल सकते हैं, भगवान नहीं। ध्यान रखना, भगवान के लिए स्वयं भजन करना पड़ेगा। हम मान लिया कि लौकिक सिद्धियों से कुछ थोड़ा भोग सामग्री मिल सकती है। जैसे दत्तात्रेय भगवान ने कृपा करी तो 88,000 वर्ष जवान रहकर भोग भोगा शास्त्राभाव अर्जुन। लेकिन सदगति, ब्रह्मर्षि जमदग्नि जी का विरोध काट के फेंक दिया भगवान परशुराम जी ने। इसलिए हम शास्त्र के मनन करके संतों की महत्ता की बात, आप सत्संग की सार बात आप सुन लीजिए। आपको अपने कल्याण के लिए खुद भजन करना होगा। भजन करके ऐसी स्थिति प्राप्त होनी, हमें कोई मान अपमान दुख सुख लाभ हानि ये प्राप्त ना हो।